हमारे मेहमान अभी भी वही है, हम अभी भी वही, और बात भी उसी पर होनी है जो कल होने जा रहा है, महासंग्राम। बदलने क्या वाला है लेकिन कल आयुषी? बदलने कुछ नहीं वाला है, जो रिकॉर्ड अभी तक चलता आ रहा था वही चलेगा। इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, ये तय है। अभी तक का इतिहास तो यही कहता है। वर्ल्ड कप में हराया है क्या पाकिस्तान ने इंडिया को? 92 न्यूज़ के हमारे दो बहुत शानदार एंकर, हमारे पड़ोसी मुल्क के ये शानदार एंकर इस वक्त हमारे साथ हैं। यानी कि कुछ भी बदलने नहीं वाला है, ये मान के चले सुमेरा और यासिर, जो अभी तक होता आया है होगा वही। क्या आपको आवाज आ रही है? क्लियर आवाज है जी? आपकी खूबसूरत आवाज हम तक पहुंच रही है। एक हाथ जोड़ के विनती है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पे सईद अजमल साहब हैं, सरफराज नवाज साहब हैं, एमए शहजाद साहब हैं जो ज्योतिष हैं। हम इनसे रोजाना की बुनियाद पे बात करते हैं, हमने सारे सवालात इनसे कर लिए। अब आप इनसे सवालात कर सकते हैं, हमें सवाल करने दें प्रवीण कुमार साहब से, गगन साहब से और गुप्ता साहब से, ताकि हम उनसे कुछ पूछ सके और आप इनसे कुछ पूछ यासिर, इंतजार तो इसी बात का था मुझे। मेरा पॉइंट ये है यासिर, हम और आप कब बात करेंगे ब्रेक में? हम टेलीफोन पे बात कर लेंगे। हम पूर्णिमा का बेसिकली सवाल ये था। अभी पूर्णिमा के सवाल का जवाब हम दे देते हैं यासिर। अभी पूर्णिमा ने कहा कि वो तारीख टूटेगी जो वर्ल्ड कप में अभी तक कायम है। बिल्कुल जी, तारीख जो है वो हमेशा तोड़ने के लिए होती है। हमने T20 में तारीख तोड़ी और 2021 में आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान ने 152-0 तारीखी कामयाबी हासिल की। तो इस साल भी आप देखिए कितने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, पाकिस्तान कितने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आप रिजवान को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब आपके साथ प्रवीण कुमार साहब मौजूद हैं। मैं इनसे काफ़ी देर से क्वेश्चन करना चाह रही थी, जैसे कि ये खुद भी खेलते रहे हैं और फास्ट बॉलिंग को बड़े अच्छे से जानते हैं, बड़ी इन महारत भी रखते हैं। तो आपसे सवाल है प्रवीण कुमार साहब के, बताइए कि पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग अटैक की बात की जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान के बॉलर्स को। आप क्या राय रखते हैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की बॉलिंग पर, और कितना मजबूत आप इनको पाते हैं? नहीं, बिल्कुल हमेशा से पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है, चाहे वो शोएब अख्तर थे, चाहे जितने पुराने थे वो सारे अच्छे थे। शाहीन भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, हारिस रऊफ भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम कर चुके कि वो पैनापन अभी नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कल कुछ अलग से मेहनत करके आए, कुछ अलग से करके आए, क्योंकि बड़ा मैच है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर हमारे ऊपर है, प्रेशर उनके ऊपर भी है। आप कुछ ब्रेक में कह रहे थे। नहीं तो आप ब्रेक में कह रहे थे, नहीं, आप उसको एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। नहीं, वो बात की बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बड़ा मुकाबला है, तो दोनों साइड ब्रेक में मैंने इस वक्त एक बहुत शानदार बॉलिंग करने की कोशिश की है सुमेरा। मैं देखती हूँ कि प्रवीण उसको कैसे हैंडल करते हैं। नहीं, वो सईद अजमल कर लेगा हैंडल, वो से पता है। नहीं प्रवीण भाई, आप भी हैंडल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं। देखिए हम स्टूडियो में। अच्छा प्रवीण भाई, मैं चले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। आया आपको कहाँ किस जगह पे दोनों टीमों में वीकनेस नजर आ रही है, इंडिया की और पाकिस्तान की, दोनों? देखो, जो हालांकि मैं बहुत दिनों से मैच देखा नहीं है, पिछले 1-2 मैच देखे हैं। जिस तरीके से केएल ने और विराट ने मैच जिताया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा बैट्समैन होगा, क्योंकि इस तरीके से मैच जिताना वो अलग लेवल का मतलब माइंडसेट चाहिए। और पाकिस्तान की बात करूँ, फास्ट बॉलिंग तो अच्छी है ही, स्पिनर भी अच्छे। हाँ, पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ी सी कमी बताऊँ, उन्हें फील्डिंग थोड़ा अच्छे करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो ये सारी है। बाकी तो इतने बड़े मैच में सब मोटिवेट होकर आते ही है, अपनी तैयारी सब प्लेयर करके आते ही है, और जो मैदान में अच्छा खेलता है वही जीतता है। बाकी तो हम लोग, आप वहाँ भी 4 आदमी बैठे, हम भी 3 आदमी जुड़े हुए, हम यहाँ से कितनी बातें करते रहे, खेलना तो उन्हें ही है, जीतना तो उन्हें ही है। नहीं, और देखिए कहते हैं कि प्रेशर नहीं है। बाबर आजम कह रहे हैं कि हमें अच्छा खेलना होगा, मतलब करना तो होगा, प्रेशर तो ये है ही। प्रेशर कैसे नहीं है? प्रेशर तो देखिए हर तरफ ही है। देखिए इस तरह तो फिर हर बंदा ही कहता है ना कि अच्छा, जो कहता है कि अच्छा खेलना होगा, जाहिर ही बात है, जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी, तो वो जो बुरा खेलेगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया ने अगर 7-8 कैच छोड़े हैं मैच में, तो वो मैच तो हारी है ना। तो ऐसे जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। बिल्कुल। सरफराज नवाज साहब भी इस वक्त वहां पर मौजूद है आप ही के स्टूडियो में, और आपने बाकायदा उनको लंदन से जोड़ रखा है। थोड़ी देर उनसे चिट-चैट कर लेते हैं। नवाज साहब,
क्या लगता है आपको, किस बात की उम्मीद है? कभी कभी ये कहा भी जाता है कि अच्छी बात होती है कि अपनी कमियां मान लेनी चाहिए। ये ऐसा मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि अपनी कमियों को मान लेना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, सम्मान, दिल पर हाथ रखकर बताइए सर, क्या उम्मीद है आपको कुछ चमत्कार हो जाएगा कल? चले ये भी बड़े हैं, अगर कुछ कहेंगे तो मान भी लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑन द डे जो टीम अच्छा खेल गई वो जीत जाएगी। इसमें एक दो प्लेयर ही होते हैं, एक दो बॉलर होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो चेंजेस आई हैं क्रिकेट बोर्ड में, पहले एहसान मानी थे, उसके बाद उम्मीद राजा आ गया, उसके बाद फिर दो और चेयरमैन आ गए, तो पाकिस्तान ने जो बैकअप की तैयारी करनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे नहीं है। फास्ट बॉलिंग में जैसे नसीम शान फिट हुआ है, उसके बाद बॉलिंग ही बैठ गई है, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्पिनर भी हमारे इतने पाए के नहीं जितने इंडिया के रेगुलर स्पिनर विकेटें भी ले रहे हैं, और मुश्किल भी उनको पड़ रही है दूसरे बैट्समैनों को खेलने की। तो एक तो ये है। उसके बाद फिर इमरान खान को मैं कहूँगा कि उसने जो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आते ही उसने तमाम एसोसिएशनें और उसके बाद क्लबें डिसॉल्व कर दी और 6 टीमें सिर्फ खेलती रहीं, जिससे ना बैकअप बना ना कुछ। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया ने ड्रेविड को लाकर वर्ल्ड कप की जो तैयारी की है वो आज उसको इंडिया को पे कर रही है, और वो 1-1.5 साल से जो वर्ल्ड कप की एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, एक बात पूछना चाहती हूँ, इंडियन टीम में आपका पसंदीदा कौन है, आपका मोस्ट फेवरेट? इंडियन टीम में तो मेरा पसंदीदा अब तो पहले कोहली था, अब गिल आ गया जो हर मैच में गिल पर आपका दिल आया सर, गिल पर आपका दिल आ गया, ऐसा क्या? गगन जी आपसे एक सवाल है। आप हमारे ज्योतिष भी बैठे हैं, उनसे सितारों का हाल पूछना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे। आप बैट्समैन रहे, आप क्या समझते हैं कि हमने अब्दुल्ला शफीक का जो एडिशन किया है वो किस हद तक हमारे लिए कारआमद है, या हमें उसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से जो उन्होंने बैटिंग करी आकर, जो उन्होंने, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड लगते हैं। मेरे ख्याल से उनसे कंटिन्यू करना चाहिए आप लोगों को। आप ही से और हम क्या फखर को आजमाएं इसमें? मेरे ख्याल से उनकी जगह नहीं बनती है अभी। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली तो उनकी जगह नहीं बनती। ठीक है, सईद अजमल जी से मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। रिजवान को मिडिल ऑर्डर में ऊपर उठाया, उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन बाबर फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी यही देखने को मिलेगा क्या? देखें, नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये ख़त्म हो सकता है। क्रिकेट है, इसमें विराट कोहली के ऊपर भी है। अब आप देखें रोहित शर्मा भी काफ़ी अरसा इसी मुश्किलात में 2-4 रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट इनिंग जो खेली है वो आउटस्टैंडिंग खेली है। ऐसे ही एक आध इनिंग बाबर आजम अगर सही खेलता है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, और ऐसे खेलता है तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और हर एक के ऊपर ऐसे ही आता है, कोई बॉलिंग अच्छे करता है। मैच में 11 प्लेयर खेलते हैं, ऑन एवरेज 5 प्लेयर परफॉर्म करते हैं, तो उसमें से बाबर आजम भी है या कोई और है। जैसे लास्ट गेम में रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक की वंडरफुल पार्टनरशिप ने मैच जितवाया है। जैसे कि राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप में 3 विकेटें 0 पे आउट होने के बाद जो उन्होंने मैच जितवाया था, तो एक्सीलेंट गेम थी। और उसमें समझ कर जो खेला, प्रेशर रिलीज करके, रिलैक्स होके, टाइम निकाल के। देखिए मुश्किल टाइम आता है, जब मुश्किल टाइम निकल जाता है तो उसको एडवांटेज का फायदा लेते हैं। आपके सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, कल बड़ी जरूरत पड़ने वाली है साहब। तैयारी आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, अजमल कितने अच्छे खेल सकते हैं। जी जी बोल। एक आपसे सवाल पूछना था। जैसे कोई इनफॉर्म बैट्समैन जाता है, जैसे वो क्रीज पे जाता है, तो आप बाहर बैठ के आपको लगता है कि वो रन बनाएगा, क्या आपको ऐसी फीलिंग बाबर आजम के लिए आ रही है? जी बिल्कुल, देखें ऑफ कोर्स हमें पिछले 2 साल से यही फीलिंग में हम चल रहे हैं, और ये अभी थोड़ा सा वो डाउन हुआ है। अदरवाइज 2-3 इनिंग में कोई मसला नहीं है। जैसे अब हमारा इमामुल हक भी, इसकी 50 की एवरेज है ओडीआई की, वो भी थोड़े से 2-3 मैचेस में उसने स्कोर नहीं किया। तो इन दोनों का तो चलना बनता है। दोनों का कल जो मैच है उसमें देखें, जो टीम प्रेशर रिलैक्स होके रिलीज़ करके खेलेगी, आपको पता है आपका होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा क्राउड इस ग्राउंड में बैठता है, बैठेगा भी। और लेट्स सी, देखते क्या होता है। बट मेरे ख्याल में मेरी फीलिंग बाबर आजम के लिए अच्छी है।
वो कल अच्छा स्कोर और करेगा। बस अब कल अच्छा आप जी, लोग अब हमारे सुनते साथ एम.ए. रहिएगा। शहजाद साहब मौजूद हैं, कल आप सितारों लोग का हाल सुनते जान लेते हैं रहिएगा, कि क्या होम ग्राउंड बनता है। पर जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। मैं तो यही स्टूडियो से इसकी शुरुआत कर देती हूँ सर, लेकिन अभी आपके साथ शहजाद जी भी है, एम.ए. शहजाद जी तो है। हम भी यही आप स्टूडियो में बैठ के ज्योतिष कह हैं। देते पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा कोई बात जीतेगा, नहीं, बराबर है ना। आपकी आवाज बुलंद या चले, मेरी, ये ये सिर्फ- टेस्ट कर लेते हैं सर। देखिए जी, आपकी मैं आवाज बुलंद या एक मेरी? बात- नहीं, औरतों की आवाज हमेशा ऊपर होती है। शुक्रिया अच्छा, शुक्रिया। मैं एक बात बता देता हूँ ये मानकर कि आपने कल का जो सबसे दिन बढ़िया है, बात कर दी अभी, वो है ये आपने मानकर सबसे शनि बढ़िया का। बात कर दी सर। अच्छा, शनि का दिन है कल का, और सुमेरा- शनि के दिन सुमेरा में बिल्कुल आपको इस बात का है। इल्म होना चाहिए। शहजाद जी, इंडिया के लिए पर्टिकुलर सवाल है शनि का आपसे। दिन इतना एक अच्छा मिनट नहीं पूछिए, होता है। शहजाद जी आपसे पर्टिकुलर सवाल है, पाकिस्तान क्लोज कॉल पे हारेगा या बुरी तरह हारेगा? क्या कहते हैं आपके सितारे? मैं आप सुनना, बात ये है, आप लेडीज इज फर्स्ट है, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरा भी जवाब लीजिए। जी। कल शनि का दिन है, और शनि जो है हमेशा मंगल पे भारी हुआ है। इंडिया मंगल है, ये आपको दोनों पता है। एक ही और चीज दूसरी है। बात बड़ी अहम कि कल महाराज सूर्य दोनों- ग्रहण भी है, महाराज दोनों एक ही और चीज जो मेष राशि और संघ राशि को नुकसान देगा। और इंडिया मेघ राशि नाम से है और संघ राशि 15 अगस्त से है, और आपको भी पता है कि मेघ राशि और संघ राशि को नुकसान। और कल जो टॉस होगा वो सैटर्न की 7 पे है, और उसमें आप वो देखिएगा, वो टॉस ही आपको बता देगा कि कौन जीता प्रवीण, कौन आप हारा। कुछ कहना चाह रहे हैं? रवीन जी क्या कहते हैं? मैं कह ज्योतिष साहब, ये दोनों एक ही चीज है, मंगल और शनिवार। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। हाँ जी। आप अब इसको अपने आवाज से देख रहे हैं, मैं और अंदाज से देख रहा हूं। मंगल मार्स है और शनि सैटर्न है, और कल का डे देख लीजिएगा आप, शनिचर जिसे हम कहते हैं, शनि। शहजाद जी एक बात पूछूं, क्रिकेट लेकिन अभी सुमेरा बस आप इसके बाद बोलिएगा। लेकिन एक बात यासिर और सुमेरा जरूर मैं पूछना चाहूंगी, मेरे दिल से आवाज निकल रही है। क्रिकेट हम सब जानते हैं स्किल का गेम है, हम सब जानते हैं कि आप कितना प्रैक्टिस में हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट तो उसी का गेम है, फिर आज आपको ज्योतिषी को बिठाने की जरूरत इतनी क्यों लग पड़ी? क्योंकि आप उनसे नहीं चल रहे थे विष्णु, मुझे बताना पड़ा कि हकीकत ये है, बातों से कुछ नहीं, सितारों से भी आप खुद भी देखिए। सर कुंडली सीधी है ना, जो आप देख रहे हैं, जो सितारों की चाल देख रहे हैं, सीधी है ना, वो उल्टी तो नहीं बिल्कुल, हम पड़ बिल्कुल जाएगी? सीधी करेंगे, आप देखिएगा कल। अगर मैं आपको बताऊं, कुंडली के कुछ डिजिट्स की तरफ चलते हैं न्यूमरोलॉजी में। हाँ। आपको याद होगा 1997 में सईद अनवर साहब ने 194 किए, तो उसका डिजिट बनता है 8। आकिब जवेद साहब ने 1991 में 37 रन देके 7 विकेट ली थी, उसका डिजिट है 2। और जो हमारे सईद अजमल साहब हैं, आपको याद होगा 5 विकेट ली थी और 24 रन दिए थे, डिजिट था 24 का बना 6। शहजाद और साहब, आपको आपको ये एक बात याद होना बताऊं? चाहिए कि पाकिस्तान आपको के एक बात 2, बताऊं? 6, हम 4, लोगों के 8 है, लिए- और हम इंडिया लोगों का के लिए 9 है, 8 नंबर 7 बड़ा है। शुभ होता तो है। आपके कल के डिजिट आपके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोगों के लिए 8 नंबर बड़ा शुभ होता है। प्रवीण 8 नंबर वाले हैं, और आखिरी बार हम मैं आपको जीतेंगे। बता रहा हूँ, वाह, हमारे लिए है, और 8 में हमेशा लड़ाई है। फिर मैच कल उसके बाद हंस आप के कह होगा, देंगे विन कि करेगा सितारों की पाकिस्तान। चाल उल्टी चल गई। 8वीं बार हम जीतेंगे। आपको खुद पता होना चाहिए, कल जो है सोलर एक्लिप्स है, और ये जो मंथ है इसमें टोटका सोलर तैयार किया क्या, एक्लिप्स है, सर? जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं टोटका है। तो नहीं तैयार किया शहजाद जी? टोटका नहीं, हम टोटके से नहीं चलते, हम तो अच्छा गुप्ता जी, आपसे एक सवाल, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं, वो बॉलर्स इंडियन बॉलर से किस हद तक नीचे हैं, उसे नीचे रेट करते हैं, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर को आप भारत से कितना ऊपर रेट करते हैं? गुप्ता जी यासिर किससे है ये सवाल? I think deep गुप्ता जी चले गए? अगर गुप्ता जी चले गए तो यही सवाल मेरा गगन जी से। आप एक बार वापस पूछेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं कि हमारी जो बॉलिंग है किस हद तक कमजोर है और हमारा मिडिल ऑर्डर किस हद तक मजबूत है? आपकी बॉलिंग के बारे में बोलूँगा, जैसे बोला था शाहीन अफरीदी, मेरे ख्याल से इंजरी के बाद वापस आए, तो उनमें वो पैरापन नहीं है, उनके बॉल में वो निप अभी दिख नहीं रहा है, कि वो बॉल जो अंदर लाते थे राइट हैंड बैट्समैन को, वो अभी नज़र नहीं आ रही है उनकी बॉलिंग में। जो उनकी विकेट टेकिंग बॉलिंग होती है वो अभी नज़र नहीं आ रही है। और आपका स्पिन अटैक मेरे ख्याल से
काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है स्पिन अटैक आपका। आपके स्पिनर्स वो नहीं है जो बीच ओवर्स में कि आपको विकेट निकाल के देंगे या रन भी कंटेन कर पाएंगे, तो वो आपका थोड़ा सा मुझे कमज़ोर दिख रहा है। और ऑफ कोर्स आपकी जो मिडिल ऑर्डर है, जैसे रिजवान ने आके बैटिंग करी, आपके 3 आउट होने के बाद 340 चेस करना, इट्स कमेंडेबल, बहुत बहुत बढ़िया, उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट के भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए सईद अजमल जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगी। सुमेरा आप बहुत देर से कुछ कहना अच्छा, चाह रही शी हैं। वाज सुमेरा, सेइंग please, समथिंग, please। सॉरी जी सुमेरा। जी बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब बात करें दोनों टीम्स के कीपर्स की, तो दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। स्पेसिफिकली केएल राहुल और मोहम्मद रिजवान जो है, दोनों बड़ी ही आप यूँ कह लीजिए ताकत आजमा रहे हैं और दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा सवाल जो गगन साहब एक बैट्समैन भी रहे हैं, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन दोनों की फॉर्म है, कल पाकिस्तान बामुकाबला भारत में किसकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आती है? जिस तरह से केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं और रिजवान भी बैटिंग कर रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज केएल राहुल ने भी जब इंडिया के 3 आउट हो गए थे, उन्होंने रन चेस किए, बड़ा अच्छा बैटिंग किया, 97 बनाए। रिजवान ने 100 बनाया जब वो लोग बहुत डाउन थे और 345 चेस किए। तो इसका कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्लेयर कल उभर के आने वाला है, बिकॉज दोनों ही मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे सेम लग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए फैक्ट्स की बात हो रही है, कौन कितना मजबूत है। यासर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद ये जरूर जानना चाहूंगी कि जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, वो अलग अलग किस किस का नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको किस किस की याद आ रही है,